चलिए दिल्ली के बाद जरा पाकिस्तान की भी बात आपको बताते चले, जहां पर पाकिस्तान का एक और बयान सामने आया है और पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से रात देर गए बयान दिया गया और ये बयान मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर की असम्बली के अंदर दिया गया, तब जब 5 तारीख के हवाले से योम कश्मीर की तकरीब वहां पर मुनक्किद हो रही थी। और इस ज़िमन में उनका मानना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की एक बार फिर यह कोशिश रहेगी कि तमाम हल तरफ और दीरीना मामला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए से भारत के साथ हल कराए जाए। और मुबस्सिरीन का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दरवाजा खोल दिया गया मुज़ाकरात का, लेकिन देखना होगा कि भारत का जो मौक़िफ़ है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जब तक नहीं रुकती हैं और इंतहा पसंदी को जब तक मुकम्मल तौर पर खात्मा पाकिस्तान के अंदर नहीं किया जाता है तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगी। क्या यहाँ पर ये टॉक्स आगे बढ़ पाएंगी, नहीं बढ़ पाएंगी, सबकी नजरें यहाँ पर भी है। लेकिन इस बयान के आने के बाद कि पाकिस्तान तमाम दीरीना और हल तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए से चाहता है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के बयान के दूसरे हिस्से में ये बात भी सामने है कि उनका मानना है कि पाकिस्तान मुसलसल जम्मू कश्मीर के लोगों की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर यानी जो सफारती ताल्लुकात है, सफारती महाज है, वहाँ पर उनकी मदद करता रहेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो इस्तिस्वाब राय अम्मा का जो करारदाद है उसका भी जिक्र दूसरे अल्फाजों में किया गया, यानी एक सांस में मुज़ाकरात और दूसरे साथ में मुतनाज़ मामला बताकर सूरत हाल को जूं की तू रखने की कोशिश भी की गई। वहीं पर आसिफ अली जरदारी जो सदर हैं उनकी तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी इदारों पर यह फ़र्ज़ होता है कि भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना रोल निभाए और स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को सुना जाए। ये आसिफ अली जरदारी का बयान है। तो भारत सरकार का मौक़िफ़ पहले ही वाज़िह है कि पाकिस्तान के साथ तब तक मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा वो नहीं करते हैं और मुल्क मुखालिफ यानी भारत मुखालिफ जो सरगर्मियाँ पाकिस्तान के अंदर चलती है जब तक उन पर लगाम नहीं कसा जाएगा शायद तब तक सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। चलिए, ये तो एक बात थी, मुसलसल इस पर बात की जा रही थी कि क्या 2024-25 के बाद कोई पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान के अंदर भी नई हुकूमत ने तब काम संभाला था, भारत के अंदर तीसरी मरतबा एनडीए की गवर्नमेंट आई, लेकिन फिलहाल पेशरफ्त का कोई इम्कान नहीं। मगर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें ऐसी की गई हैं जिसके नताइज का इंतजार करना बाकी है। अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से, इससे पहले हम मकामी सतह की खबरों की तरफ आएँ। बात ज़रा एक बांग्लादेश से आपको बताएं, जहाँ पर आज पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई है अवामी लीग की तरफ से। और ये वो पार्टी है जो शेख हसीना की जमात है। इस पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की तैयारियां की गई थी, लेकिन खबर यह है कि तकरीबन निस्फ दर्जन से ज़ायद शहरों में एहतजाज से पहले ही तोड़ फोड़ हुई है, अफरा तफरी का आलम देखा गया है। और मुश्तिल हुजूम की जानिब से इतलात के मुताबिक और बांग्लादेशी मीडिया ने जो खबरें रिपोर्ट की हैं कि बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी नजर आतिश कर दिया गया है ढाका के अंदर। ये कोशिश एक मरतबा पहले भी हुई थी, लेकिन आज फिर से इसकी तस्दीक मकामी मीडिया और कुछ गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स कर रही हैं। मोहम्मद यूनुस और उनकी जो अबूरी हुकूमत है उसके लिए इस वक्त चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। खबर यह है कि लोगों की जानिब से जो चूँकि अवामी लीग को लेकर काफ़ी गुस्सा है, आप सब जानते हैं सारी सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर बनी, तख्ता पलटा, शेख हसीना का मुल्क छोड़ना या फिर मुल्क के अंदर 700 से ज़ायद तलबा का मारा जाना, तब अवामी लीग की ही हुकूमत थी। तो अवामी लीग के मुजाहरे से एक दिन पहले यानी आज जब 6 तारीख को मुल्क के अंदर बंद और एहतजाज की कॉल दी गई थी, कल 5 तारीख को जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो पूरे मुल्क के अंदर इस जमात के दुश्मनों की तरफ से, आप कह सकते हैं सियासी मुखालिफिन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया गया। और अवामी लीग ने पूरे मुल्क के अंदर मुल्क की आप हड़ताल कह लीजिए या वर्कर्स को सड़कों पर आने के लिए पहले से ही हिदायत दी थी, जिसके मुताबिक ढाका के अंदर आज बंद रहना था। लेकिन खबर यह है कि शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को पहले तोड़ा गया था, अब घर को नजर आतिश कर दिया गया है। और 9 ऐसे मकामात शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, ढाका समेत दीगर हिस्सों के अंदर जहां पर अफरा तफरी के आलम के बीच काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, मकामी मीडिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। दूसरी बात यह कि शायद एहतजाज ना हो, पुलिस की जानिब से इतला यह है कि कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है क्योंकि तशद्दुद बढ़ सकता है, सूरत हाल ख़राब हो सकती है, वर्कर्स आपस में टकरा सकते हैं। अबूरी हुकूमत के जो हामी हैं वो नहीं चाहते कि शेख हसीना या उनके वर्कर्स मुल्क में एहतजाज करें, जबकि आम माफ़ी का ऐलान होना चाहिए। ये मुतालबा भी काफ़ी ज़ोर पकड़ा। लेकिन एक बार फिर से रात 8 बजे के बाद अब तक की सारी सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर यह है
कि एहतिजाजी मुजाहिरे शुरू होने से पहले ही, यानी सबसे बड़ी जमातों में से एक अवामी लीग जो पहले इक्तदार में थी, जिसको बाहर जाने का मौका मिला लेकिन नहीं गई, फिर उखाड़ कर फेंका गया। इस सारी सूरत हाल के बाद बांग्लादेश के अंदर आज बिल्कुल भी सिचुएशन इस वक्त ठीक नहीं है। मकामी मीडिया इसकी तस्दीक कर रहा है और यह भी हो सकता है कि एहतिजाज की इजाजत ना मिले, क्योंकि पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर खराब हो सकती है, निजाम बिगड़ सकता है। ये तो बैनुल अक़वामी सतह की खबरें